अब मुशायरे के मक्ते के तौर पे मुशायरे की दुनिया का एक बड़ा ही मोतबर और मोहतरम नाम जनाब जौहर कानपुरी की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। मैं बड़ा मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगा जौहर भाई से कि बराए करम वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कुछ कीमती अशार से हम सारे लोगों को नवाजें। जनाब जौहर कानपुरी, दोस्तों ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे इस मेहमान शायर का। चंद शेर मेरे एक दोस्त हैं, उनकी फरमाइश है तो वो भी पढ़ूंगा। बाकी सत्तार भाई का जो हुक्म है उसकी भी तामील करूंगा। जी इरशाद। एक मतला मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा कोई 30-35 साल पुराना एक मतला है, लेकिन मैं आज उसको पढ़ना चाहता हूँ। जी जी इरशाद। मैंने बीच में पढ़ना छोड़ दिया, 10-15 बरस पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि वो मतला मैं पढ़ूँ। मतला ये है कि लड़ेंगे अमन की खातिर। वाह, बहुत ही मारूफ उसूल वाले हैं। जी जी। लड़ेंगे अमन की खातिर उसूल वाले हैं, हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। लड़ेंगे अमन की खातिर उसूल वाले हैं, हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। कुछ अच्छे शेर और सुनाता हूं, 4 मिसरे हाजी साहब के हवाले से। अब ये सब लिखा पढ़ी छोड़ दीजिए एजाज भाई, अब छोड़ दीजिए सब, ये सब बाद में कीजिएगा, आप शेर सुन लीजिए, है ना, ये सब छोड़ दीजिए, बंद पलट दीजिए उसको। हाँ, ये औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। शेर सुना रहा हूं आपको इस वक्त हाजी सत्तार साहब के हवाले से। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। 2-3 शेर उस गजल के भी सुन लीजिए जिसकी फरमाइश मेरे एक दोस्त ने की थी, कल ही की थी जब मैं आया हूं। शेर ये है कि हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। और शेर सुनिए कि घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। और मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पे शराफत नहीं देखी जाती। मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पे शराफत नहीं देखी जाती। पिछले दिनों साहब पूरा हिंदुस्तान कतार में लगा हुआ था, तो मैंने शेर कहा कि जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, सत्तार भाई, नासिर भाई सुनिएगा, जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, वो दिन भी आए कि तू उस हिसार में आ जाए। जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, वो दिन भी आए कि तू उस हिसार में आ जाए। और इसीलिए तुझे देता हूं बद्दुआ दिन रात, मैं चाहता हूं कि तू भी कतार में आ जाए। इसीलिए तुझे देता हूं बद्दुआ दिन रात, मैं चाहता हूं कि तू भी कतार में आ जाए। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते, अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। तुम्हारी रहनुमाई ने हमें यह बात समझा दी, तुम्हारी रहनुमाई ने हमें यह बात समझा दी, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। तुम्हारी रहनुमाई ने हमें यह बात समझा दी। बात एक 4 मिसरे साहब ये सुनाता हूं। अभी बिहार में जब इलेक्शन हुए, अभी आपके सामने भी हालात ऐसे आने वाले हैं, तो उससे सबक भी लेना चाहिए आपको। आपको भी वही करके दिखाना है जो बिहार के लोगों ने करके दिखा दिया। मैंने 4 मिसरे कहे, तालियां बजानी तो जोरदार बजाइए, सब लोग मिलकर बजाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूं।
तालियां उस पर होनी चाहिए अगर मैंने सच कहा है। मैंने उस वक्त 4 मिसरे कहे कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। आराम से चले आइए जिनको जाना है। तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। भोपाल में एक वाकया पेश आया, 4 मिसरे पढ़ता हूं मैं, अल्लाह करे इसमें हों, और नहीं होंगे तो फिर मजबूरी है, नहीं देखना पड़ेगा। जिसको कहा जाता है, सुनिएगा सर, मैंने सच कहा है तो मेरे साथ ताउन कीजिएगा, मेरे साथ शिरकत कीजिएगा। जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का, ज़हन सितम उस चाबी से खुल जाता है। जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का, देखिए बराह रास्त नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जहन लगाइए, तब शायरी का मजा तभी है। जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का, ज़हन सितम उस चाबी से खुल जाता है। जादू देखो अब तो जेल का ताला भी माचिस की एक तीली से खुल जाता है। जादू देखो अब तो जेल का ताला भी माचिस की एक तीली से खुल जाता है। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा सही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा सही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। साहब हम सब यूपी के लोग हैं, यूपी में बड़ा वावेला पिछले दिनों मचा घर वापसी का। मैंने शेर कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, हम घर वापस नहीं जाएंगे। मैंने उनसे ये कहा कि भाई हम तो घर वापसी के लिए हर वक्त तैयार बैठे हुए। अगर मैंने सच कहा है तो मेरी बात की तायद होनी चाहिए। मैंने शेर कहा कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, घर वापसी हमारी होती है, लेकिन घर हमारा कहाँ है, हमारी वापसी कहाँ होती है, इसको समझने की जरूरत है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारी वापसी मरने के बाद होती है। शेर सुनिए, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। अर्ज क्या है कि खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं, खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। हम अहले ज़र्फ मोहब्बत संभाल लेते हैं। और ज़रूरी ये नहीं हो ऊंचे ख़ानदान के लोग, ज़रूरी ये नहीं हो ऊंचे ख़ानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। ज़रूरी ये नहीं हो ऊंचे ख़ानदान के लोग, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं।
हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ। अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं, वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं, वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं। शेर सुनिए कि तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। हाजी साहब, ये रूहें बेचैन हो रही हैं। कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कलाम बंद कर देना चाहिए? अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चंद शेर और सुन लीजिए, उसके बाद एक नज्म की फरमाइश थी, वो मैं सत्तार भाई ने ख़ास तौर पे कहा था, तो मैंने नई नज्म बिल्कुल लिखी, वो मैं आपको पेश करूंगा नोटबंदी पर। लेकिन ये कि चंद शेर और समाज फरमा लीजिए कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। लेकिन जुड़ के सुन ले, ज़रा मेहनत करके सुन ले तो फिर मुझे भी सुनाने में अच्छा लगे। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। हाँ, इस तरह सुनिए। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। और कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आखिर में एक नज्म के चंद बन, छोटी सी एक नज्म जिसका उन्वान है नोटबंदी और महंगाई। बिल्कुल नई नज्म है, मैं पढ़ रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। नोटबंदी और महंगाई, मुझे याद भी नहीं है ठीक से, मैं डाइस से भी तवज्जो चाहता हूं। देखिएगा एजाज भाई, आप भी शरीफ हो जाइए। एजाज भाई, नज्म यहां से शुरू होती है कि मुल्क में ऐलान जब से नोटबंदी का हुआ, मुल्क में ऐलान जब से नोटबंदी का हुआ, खत्म जज्बा भी दिलों से दर्दमंदी का हुआ। खत्म जज्बा भी दिलों से दर्दमंदी का हुआ। नोटबंदी क्या हुई, सब काम धंधा थम गया। काम धंधा क्या गरीबों का तो जीना थम गया। काम धंधा क्या गरीबों का तो जीना थम गया। जितने कारीगर थे सब बेकार होकर रह गए। लुट गया सब कुछ वतन पर, लुट गया सब कुछ जमीन पर बार होकर रह गए। नोटबंदी ने गरीब इंसान की रोटी छीन ली, जाने कितने ही घरों से रोशनी भी छीन ली। भूखे प्यासे खत्म अपनी जिंदगी करने लगे, लोग फाका करते करते खुदकुशी करने लगे। भूखे प्यासे खत्म अपनी जिंदगी करने लगे, लोग फाका करते करते खुदकुशी करने लगे। रोज अखबारात में छपती है ये काली खबर, बाप माँ भी मर गए बच्चों को अपने मारकर। अंधी सरकारों को लेकिन कुछ नजर आता नहीं, लीडरों के दिल को कोई गम भी तड़पाता नहीं। लोग जिनके राज में बांधे हैं पत्थर पेट पर, 5 तारा होटलों में खा रहे हैं वो डिनर। लोग जिनके राज में बांधे हैं पत्थर पेट पर, 5 तारा होटलों में खा रहे हैं वो डिनर। बात जो सच्ची है वो कहने से मैं डरता नहीं। आदमी अपनी खुशी से खुदकुशी करता नहीं। भूख की दहलीज पे लाशों का जो अंबार है, इन सभी की मौत की सरकार जिम्मेदार है। भूख की दहलीज पे लाशों का जो अंबार है, इन सभी की मौत की सरकार जिम्मेदार है। नोटबंदी के सबब हर चीज महंगी हो गई और गरीब इंसान की बर्बाद हस्ती हो गई। हाँ, मगर वो लोग जो रहते हैं शाहों की तरह, जिनके घर ऊंचे बहुत है राजमहलों की तरह, उनसे क्या मतलब कि महंगाई कहां तक आ गई, ये जमीन की चीज कैसे आसमां तक आ गई। ये जो हरसुआज चोरी लूट कत्लेआम है, इस जो लूट, ये जो हरसुआज चोरी लूट कत्लेआम है, इसके पीछे भी इसी महंगाई का कोहराम है। भूख में इंसान बन जाता है गुल से खार भी, भूख
भूख इंसान को बना देती है एक तलवार भी, भूख इंसान को बना देती है एक तलवार भी। और आखिर हो रही है नज्म, उसके बाद इजाजत कि अब कहीं से भी कोई अच्छी खबर आती नहीं, जिंदा रहने की कोई सूरत नजर आती नहीं, अब कहीं से भी कोई अच्छी खबर आती नहीं, जिंदा रहने की कोई सूरत नजर आती नहीं। बैठे बैठे फिर अचानक दिल में आया ये ख्याल, आदमी बेहाल जो है किस तरह हो वो बहाल। तब ये सोचा मैं ये दूं फाका कशों को मशवरा, कब तलक बेकार बैठोगे करो अब फैसला। मुल्क के 10-20 नेताओं को जाकर घेर लो, कुछ दिनों तक फिर उन्हें अपनी तरह भूखा रखो, उनको भी तरसाओ तुम एक एक दाने के लिए, उनको भी मजबूर कर दो जहर खाने के लिए। हल गरीबी और महंगाई का निकलेगा तभी, भूख से घबरा के जब नेता करेगा खुदकुशी। बहुत बहुत शुक्रिया।